नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको वचन से प्रार्थना कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप प्रार्थना तो करते हैं पर आपको लगता है कि आप जैसा मर्जी चाहे आप वैसा कर सकते हैं। उसमें अपने मन की इच्छा को बताना पड़ता है परमेश्वर को, अपने हर एक मन की बातों को। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन एक तरीका होता है प्रार्थना करने का। और अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आप वचन से प्रार्थना करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी प्रार्थना निरुत्तर रहे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देंगे, 100% देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? वचन से प्रार्थना करना है। और इसीलिए कई बार लोग समझ नहीं पाते कि अगर हम वचन से प्रार्थना करें तो कैसे करें। और 5 ऐसे वचन बताऊंगी जिससे आपका जीवन बदलेगा, जिससे आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की निराशा होगी या परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ, वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा शक्तिशाली वचन है जो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं प्रार्थना करूँगी आप लोगों के लिए, और इन सारे 5 वचनों से ही मैं आप लोगों के साथ एक गीत गाऊँगी और इसी गीत को आपको मेरे साथ भी गाना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि परमेश्वर का काम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वचनों को, ये परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे जो कुछ भी मैं बताऊंगी उससे पहले आपको वचन बताना चाहती हूँ। भजन संहिता 139 का 5 आयत में क्या लिखा है? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन। इसका मतलब क्या है कि दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर से कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तो परमेश्वर ने हम लोगों को, ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए, हम सब के लिए है। परमेश्वर ने क्या किया है? ये वचन के द्वारा आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपको आगे पीछे घेर के रखते हैं, मतलब चारों तरफ से आपको कवर करके रखते हैं कि कोई भी दुष्ट की शक्ति, कोई शैतानी ताकत आपको छू ना सके। परमेश्वर आपको आगे पीछे घेर के रखते हैं। आपको अपने आगे पीछे कोई बॉडीगार्ड को लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा शील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कवच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ढाल परमेश्वर यहोवा है और वही आपके आगे पीछे रहते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपना हाथ हमारे ऊपर रखे रहते हैं, और परमेश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर होगा तो ये कितनी बड़ी बात होती है, आज मैं आपको यही बताऊंगी। मैं आपको एक वचन से बताना चाहती हूँ, दूसरा वचन पढ़ेंगे ताकि आप जान सके कि परमेश्वर का हाथ कितना शक्तिशाली है। भजन संहिता 89 अध्याय उसका 13 आयत है। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। आमीन। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की भुजा बलवंत है और परमेश्वर का जो हाथ है वो शक्तिमान है। परमेश्वर का हाथ, अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि हमें कैसे पता कि परमेश्वर का हाथ है भी या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यहोवा आत्मा है। तो इसीलिए वो कैसे दिखते हैं आप नहीं जान सकते, लेकिन बाइबल के अनुसार हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। जिस तरह से हाथ, पैर, मुंह, नाक हमारे हैं, वैसी परमेश्वर के भी है। लेकिन फर्क इतना है कि वो आत्मा है, वो एक लाइट है, वो एक रोशनी है। तो परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमारी रक्षा कैसे करते हैं? दाहिना हाथ है, जो राइट हैंड है, वो क्या है? शक्तिमान है, वो प्रबल है। इसका मतलब है कि ये दाहिना हाथ, ये शक्तिशाली हाथ जब आपके ऊपर रहेगा तो आप खुद सोचिए कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका मन बिल्कुल बदल जाएगा, आपका शरीर में बदलाव आएगा और आप शरीर में भले चंगे होंगे, बीमारियां गायब हो जाएंगी और कोई दुख, कोई निराशा नहीं रहेगा, सिर्फ आनंद ही आनंद और सिर्फ शांति रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये शक्तिशाली हाथ वो आपके ऊपर होगा। इसीलिए लिखा हुआ है, दाऊद ने कहा कि तूने मुझे आगे पीछे घेर के रखा है और अपना हाथ मुझ पर बनाए रखता है। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का हाथ में और क्या है? भजन संहिता 48 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है कि तेरा हाथ धर्म से भरा है। परमेश्वर धर्मी है और इसीलिए वो धर्म के कामों से ही प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है कि यही धर्म से भरा हाथ, यही शक्तिशाली हाथ जब आपके ऊपर होगा, आपको परमेश्वर संभालेंगे, छुड़ाएंगे, शैतान की शक्तियों से रक्षा रखवाली करेंगे। आमीन। जब परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर रहेगा तो वो आपको आपके दुश्मनों से भी बचाएंगे,
भजन संहिता 17 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा हुआ है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको अपने ये दाहिने हाथ से आपके दुश्मनों से बचाएंगे। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि वो आप अपने दाहिने हाथ से दुश्मनों को ढूंढ निकालते हैं। ढूंढने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर बदला लेंगे। और सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका शैतान है, तो परमेश्वर आपको शैतान के हाथ से बचाते हैं जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है। आमीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट में परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, भजन संहिता 16 अध्याय का 11 आयत में लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। इसका मतलब है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख रहता है, सुख, खुशी, शांति, आनंद। और यही जब हाथ आपके ऊपर रहेगा तो आप सोचिए कि आप कितने खुश होंगे, कितने आनंदित होंगे। आपको अपने जीवन में जो परेशानियां होंगी वो बड़ी नहीं लगेंगी, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। आपकी बीमारियां आपको कुछ परेशानी नहीं देंगी, कोई तकलीफ नहीं देंगी। लोग जब आपसे गलत तरीके से बात करेंगे, लोग जब आपको सताएंगे, लेकिन वो चीज़ें आपको निराश नहीं करेंगी। शैतान आपको दबाने की कोशिश करेगा, आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गिरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये धर्म से भरा हाथ आपके ऊपर होगा। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उनमें बने रहे। आप इस वचन को अपने मुंह से अंगीकार करें कि तू मुझे आगे पीछे घेर रखता है और अपने हाथ को मुझ पर रखे रहता है। क्या आप ये वचन को अपने प्रार्थना में बोलते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर बोलते हैं तो अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं बोलता हूँ ये वचन। और नहीं बोलते तो आप मुझे ये वचन को नीचे कमेंट करिए, ताकि जो लोग इस वचन से अनजान है उसे जान सके। इस वचन को आप प्रार्थना में ज़रूर बोले। ये 5 वचनों को आपको बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे वचनों का अर्थ यही निकल कर आता है कि परमेश्वर का हाथ कितना शक्तिशाली है। परमेश्वर जब अपनी भुजा को, अपने शक्ति को जब आप पर प्रकट करते हैं तो आप बिल्कुल बदल जाते हैं, आप बिल्कुल अंधेरे से बाहर निकल जाते हैं। और इसीलिए आप उन अंधेरे में भी, अगर किसी तरह से शैतान आपको अंधकार में भी डाल देता है, बीमारी में, घटी में, समस्याओं में, आप गड्ढे में भी गिर जाते हैं जहां बिल्कुल चारों तरफ अंधकार है, तो भी परमेश्वर आपको अपनी रोशनी देते हैं। तो परमेश्वर आपको उठाते, वो आपको संभालते, वो आपको छुड़ाते हैं, क्योंकि यहोवा छुड़ाने वाले ईश्वर हैं। आमीन। तो इसीलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, आपकी रक्षा रखवाली करेंगे और आपको आज़ाद करेंगे हर प्रकार की समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम में। तो चलिए, जो इस वचन को मैंने आपको बताया है, इन्हीं 5 वचनों से जो एक गीत मैं आप लोगों के साथ गाना चाहती हूँ, उसे आप लोगों को भी गाना है। और उसके लिए एक हाथ को आपको सिर पर रखना है, जो आपका राइट हैंड है, दाहिना हाथ, उसे सिर पर रखना है और गाना है। तो चलिए मैं गाती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ गाइए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गीत मैंने इसलिए गाया ताकि आप लोग समझे कि जो भी गीत गाया जाता है, जो भी प्रार्थना किया जाता है, वो सब वचन से होता है। वचन से हटकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो ये जो वचन है यही परमेश्वर है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं, वचन से गीत गाते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। ऐसे गीत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ऐसे गीत आपको परमेश्वर से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक गीत है। आपको वही गीत गाना है जिससे आप परमेश्वर से जुड़े, ऐसा नहीं जो कि आपको सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अब आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इसी वचन के द्वारा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि एक हाथ को अपना सिर पर रखना है, जो आपका दाहिना हाथ है।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई बहनों के लिए पिता, ये इस वक्त अपने हाथ को जो अपने सिर पर रखे हैं पिता परमेश्वर, आप अपना हाथ बढ़ाए पिता, अपना सामर्थ वाला दया वाला हाथ इनके ऊपर बढ़ाए पिता, क्योंकि आपका हाथ शक्तिमान है, आपके हाथ धर्म से भरे हैं पिता। यही शक्तिशाली हाथ आप इन पर बढ़ाए और इन्हें छूकर इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। इन्हें हर एक बोझ से आप आज़ाद करें पिता, हर एक गड्ढे से आप इन्हें बाहर निकाले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि सचमुच पिता आप अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े उनसे बाहर निकालते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी ये बोझ से दबे हुए हैं पिता, आप इनके बोझ को अपने ऊपर उठा ले और अपना हाथ इन पर बनाए रखे पिता। चाहे ये इस वक्त किसी भी घटी में है, कितने भी उदास है, निराश है पिता, लेकिन यदि ये आपके वचन को सुन करके आनंदित हुए हैं पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका आत्मा इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें आगे पीछे घेर के रखे, चाहे ये कहीं पर भी जाए, किसी भी जगह पर रहे पिता, आप इनके संग संग रहे और आपके स्वर्गदूत, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत इनके संग रहे। हालेलुया पिता परमेश्वर, आप इनकी मदद करें, इन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए इनकी अगुवाई करें पिता, ताकि ये मार्ग भटकने ना पाए। जो इनको शैतान कई बार भटका देता है पिता, कई गलत चीज़ों में, बोलने में, देखने में, सुनने में, बातें करने में जो शैतान इनको भरमा देता है, उस दुष्ट की शक्तियों को मैं जला देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें आगे पीछे घेर के रखे, हर एक बुराइयों से, हर एक शैतान की शक्तियों से, दुश्मनों से बचा करके रखे। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र इनके ऊपर लगने ना पाए। चाहे किसी भी समस्याओं से ये घिरे हुए हैं पिता, आप इन्हें छुड़ा ले, इसी वक्त इन्हें छुड़ाए और आज़ाद करे पिता। अपनी शांति इन्हें दे, अपने आनंद से इन्हें भर दे, क्योंकि सचमुच पिता आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आप हमारी दाहिनी ओर रहते हैं, हम नहीं डगमगाएंगे पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आप इन्हें सचमुच डगमगाने ना दे, ये विश्वास में ना डगमगाए पिता परमेश्वर, इन्हें विश्वास में मजबूत और दृढ़ करे पिता परमेश्वर, और अपने शक्ति, सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दे, ताकि आज का जो ये वचन इन्होंने सुना है, इसे सुनने के बाद ये पहले जैसे ना रहे, पर आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और आपकी आत्मा की ही अगुवाई में आगे चलते जाए, बढ़ते जाए और आपके नाम को ऊंचा करे। आप इन्हें अपनी महिमा और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें पिता, ताकि आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दे दिया है। इन भाई बहन को आपके लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। अब आप बोलिए आमीन हालेलुया। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो और हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। जो आज मैंने भजन संहिता 139 का 5 आयत में बताया, क्या ये वचन आप अपने प्रार्थना में बोलते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं बोलते तो आज से बोलना शुरू करें और साथ ही नीचे कमेंट करें। ये वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक एक लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।